बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। मैं इंतखाब आलम काज़मी अपनी यूट्यूब चैनल इंतखाब आलम काज़मी ऑफिशियल पर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अंजुमन हाय मातमी जिन्होंने अज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को इस शान के साथ जीनत बख्शी और उस अज़ादारी में मजलिस मातम के साथ रवाखानी के साथ साथ अंजुमनें कुछ ऐसी है जिन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जो उनकी अंजुमन के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गए। आज शहर कानपुर की एक बहुत ही मशहूर मारूफ अंजुमन अंजुमन फिरदौसिया जो कि मशहूर है अपनी शब्बेदारी के लिए। शब्बेदारी तो बहुत सी होती है लेकिन ये कदीमी अंजुमन और इसने सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शब्बेदारी को इस अंदाज से पेश किया कि उसको हमने तरह के साथ पेश करना। एक मिसरा दिया गया, उस मिसरे पे शहर की तमाम अंजुमनें रात भर आके मातम सीना जनी और नवाखानी करती हैं। तो नजर आलम भाई हमारे साथ हैं, अंजुमन फिरदौसिया के फाउंडर, और इन्होंने अंजुमन फिरदौसिया को कायम किया इनके साथ के लोगों ने। तो अस्सलाम वालेकुम। तो आपकी अंजुमन कौन से सन में कायम हुई है? जी, हमारी अंजुमन सन 1960 में कायम हुई थी, जब हम लोग 4 साल के थे। अरे 4 साल के थे और अलम की शक्ल में कुछ वैसे बना के हम लोग चलते थे और मातम गली गली में किया करते थे। उसके बाद फिर कुछ हमारे बुजुर्गों ने उसमें तरमीम की और हमारे ताहिर साहब जो मरहूम इस वक्त हैं उन्होंने उसको फरोग दिया और अनवार सज्जादी साहब उन्होंने, और हमारी एक नानी थी उन्होंने अलम पटका मुझको बनाकर दिया, तो वो हम लोग लेकर अलम पटका बना के मस्जिद से घर लेकर आने लगे। इस तरह से हमने अपनी अंजुमन को फरोग देना शुरू किया। तो फरोग अज़ादारी भी सिर्फ मर्दों का वो नहीं है, बल्कि हमारे घर की जो ख्वातीन हैं, जो बुजुर्ग ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिन्होंने ऐसी कुर्बानी दी कि उन्होंने कहा भाई आप लोग ऐसी मातम कर रहे हो, हम पटका अलम भी दे रहे हैं। जी, उन्होंने अलम पटका भी हमको दिया और बल्कि यहाँ तक कहा कि जो चीज की जरूरत हो वो मुझसे आप ले सकते हैं। लेकिन सिलसिला वो चलता रहा और उसके बाद हम लोगों की उम्र बढ़ती रही और 1972 में हम एक मकबरे में शब्बेदारी हो रही थी, उसको देखा हमने कि हमने कहा हमारी इतनी पुरानी अंजुमन है और हम लोग शब्बेदारी नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों ने उस शब्बेदारी को कायम किया। 72 से 75 तक गैर तरही शब्बेदारी होती रही हमारी। क्योंकि उस वक्त हम लोग शायरों से भी ज्यादा वो नहीं थे, तो इसलिए वो हम शब्बेदारी को 3 साल हमने गैर तरही की। उसके बाद आजाद साहब मरहूम जो पाए के शायर थे, बहुत जबरदस्त शायर, वो उन्होंने हम लोगों को के ऊपर हाथ रखा और शब्बेदारी कैसे की जानी चाहिए वो उन्होंने हम लोगों को बताया। और उसके बाद जो पहले मिसरा तरह उन्होंने पहली मिसरे तरह उन्होंने जो हमको दी थी। ये क्या ये हमारा पूरा रिकॉर्ड है आज तक का। देखिए जरा, देखिए ये नाज़रीन, ये कितनी शब्बेदारियां तरह की हुई हैं। ये नजर आलम भाई 55 साल का रिकॉर्ड है, 55 साल से ये लगातार जो है ये देखिए अपने पास रखे हुए हैं और ये मिसरे तरह है। तो ये हम आपसे कह रहे हैं जितने भी अंजुमन आए मातमी है अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐसे सेव करके रखेंगे। देखिए आप, और इनके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन भी है। कौन से का रजिस्ट्रेशन है आपके पास? हमारे पास 2011 का रजिस्ट्रेशन है। इन्होंने 2011 में इसको रजिस्टर्ड करा लिया था अपनी तंजीम को, अपनी अंजुमन को। तो ये मातमी अंजुमन वाले खाली ये ना समझे कि मातमी अंजुमन वाले मातम करना है, बल्कि सब इसमें रजिस्टर्ड करा लो ताकि भारत सरकार के अधीन हम लोग हैं और रहें हमेशा हमेशा। और इस बात के लिए भी है कि हमारी सरकारी भाई हमारी परमिशन है तो हम सरकारी उसमें दर्ज है। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया। तो पहली मिसरे तरह हमारी थी सो रहा है शेर लेकिन दबदबा बेदार। बड़े को याद है मेरे वालिद साहब ने बहुत अच्छे आपके वालिद साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा था उसको। और बहुत मशहूर हुआ था वो। वो उस वक्त हमें भी याद नहीं। और दूसरी मिसरे तरह आजाद भाई ने फिर रखी 1977 में। वो हैरत से देखता रहा बातिल हुसैन को। ये 2 तरह है आजाद भाई मरहूम की। जी हमारी दोनों बड़ी लाजवाब तरह थी ना। हैरत से देखता रहा बातिल, आज भी देख रहा है। उसके बाद हमारे ताहिर कानपुरी साहब की बीच में एक तरह आई है। उसके बाद फिर हमारी एक मोहतरमा थी शायरा, वो सालिहा
सालिया बेगम, नाज़रीन को यहाँ पे रोक के बता रहे हैं कि जो अंजुमन हाय मातमी है उनके शोहरा जो थे वो ज्यादातर मर्द थे, लेकिन इनमें से एक खवातीन में एक मुनफरिद मुकाम रखती थी जनाब सालिया बेगम। तो लोग कहते थे यार अब उन मर्दों के साथ जो है पहले बड़ा शौक था, लोग सुनने वाले थे और ये पहले शोरा आते थे, ये खड़े रहते थे, आपको याद होगा ये शोरा खड़े रहते थे। मुंशी भाई मरूम अल्लाह, ये लोग अपना इंतजाम करते थे शायरों के लिए कि आप लोग चलो शायरों के लिए एहतमाम रहता था कि वो हम लोग जो आते थे उनके नाश्ते पानी के इंतजाम, और उसमें जनाब सालिया बेगम का कलाम जब पढ़ा जाता था तो बड़े उसके साथ लोग सुनते थे और उनके मिसरे कभी कभी बड़े लाजवाब, बहुत लाजवाब। अच्छा 1978 में इससे इस्लाम हकीकत की जला पाएगा जब हमारी शब्बेदारी तरही शब्बेदारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो हम लोगों ने उस वक्त एक प्रोजेक्टर लाए जो स्लाइड में दिखाया जाता था दीवारों पर कि अंजुमन फला अंजुमन पढ़ रही है, फला अंजुमन पढ़ रही है। यानी उस जमाने में ये था कि कैसे हम इसको जिक्र जी। और उसी बीच में कानपुर के इदारा भी बन गया हुसैनी फेडरेशन, उसने भी अपना एडवर्टाइज हमारे यहाँ करवाया 5 रुपए देकर। अरे वाह, ये कौन सी की बात है? ये 1978, ये 1978 की बात। अच्छा, और उसके बाद जो फिर हमारे मीर अनीस साहब का एक हमने मिसरा रखा। अच्छा, मीर अनीस से कौन सा मिसरा रखा? मीर अनीस का सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं। और उसके बाद फिर नासिर लखनवी थे, अच्छा, एक शायद उनका रखा गया, एक धब्बा पड़ गया था दीन के किरदार पर। उसके बाद फिर एक जोश साहब का रखा गया। फिर उसके बाद जो सिलसिला ताहिर साहब का चला 1983 से जो मुसलसल 2025 तक, ताहिर कानपुरी का मिसरा यहाँ 1983 से 2025 तक जनाब ताहिर कानपुरी साहब, उस्ताद ताहिर साहब का जो कलाम था वो बहुत ही अच्छा, उनका जो कलाम होता था वो बड़ा नायाब। अब नज़ीर आलम भाई, आप ये जज्बा पैदा किया तो उसके बाद जब आपकी शब्बेदारी उरूज पर आई, अच्छा इससे जो आज की शब्बेदारी हो रही, इससे ज्यादा लाजवाब शब्बेदारी उस जमाने में होती? उस जमाने में ऐसी होती थी कि एक लोगों ने कहा था कि यहाँ पर लोग शब्बेदारियों में या और जगहों पर मजलिस मातम में नहीं निकलते थे, लेकिन उन लोगों ने इस शब्बेदारी को इतना फरोग दिया कि पूरी रात वो लोग शब्बेदारी में खड़े रहते और सुनते थे, और हम लोग शब्बेदारी की तरहों का फैसला भी कराते थे। मुंतजिर साहब आते थे फैसला, अल्लामा मुंतजिर साहब वो आते थे, और एक दो शायर है। अच्छा, उसमें किसका कलाम बहुत ही अच्छा रहा? ये लग रहा है किसका कलाम बहुत अच्छा रहा, तो उसमें वो बड़े बड़े उस्ताद लोग बैठते थे। अब उस्ताद लोग बैठते तो उसमें कलाम तो करीब सभी का अच्छा होता है, लेकिन वो लोग अपना कहते यार, उसमें कई अंजुमनों को उन्होंने फरोग दिया। वो अब चीज चली जा रही, अब तो अब वो सब कुछ नहीं है। अब तो थोड़ा ये हो गया मालूम चलाते रहिए। उस जमाने में एक मिस्र पे बहस होती थी, एक मिस्रा, इनका मिस्रा कैसे लगा, इनका कैसे लगा, और कभी कभी ऐसा होता था कि एक बड़ी खास बात थी नज़ीर आलम भाई, थोड़ी सी नाज़रीन से माफी के साथ थोड़ी वीडियो लंबी हो रही, लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रहेगी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं शायद आपको इसके बाद इस तरह की बातें वाले लोग ना मिले। आपने देखा होगा कि वो जो मिसरा हो गया ना, अब मिसरा शेर हो रही, अंजुमन जो थी, अंजुमन यानी आपका 5वां नंबर है और मेरा 8वां नंबर है, आपकी अंजुमन का 5वां नंबर शब्बेदारी में, मेरा 8वां नंबर है, तो 8वें नंबर वाला 5वें की सुन रहा, 6ठे की सुन रहा, 7वें की सुन रहा, ये कैसा पढ़ रहे हैं? अब इसके बाद हमको कैसी परफॉर्मेंस देना है, वो अब चीज चली गई। अब तो लाइव देख रहे हैं घर बैठे हुए, पहले हम लोग यहाँ इसी फिरदौसे की शब्बेदारी में हम लोग अपने बचपने में 9 बजे आ जाया करते थे यार, 9 बजे अपने वालिद साहब के साथ, और उसके बाद पूरी रात है, सुबह फजर के बाद यहाँ जाते थे, फजर के बाद। ये इतनी वैसी शब्बेदारी चलती। इस शब्बेदारी में कानपुर के ज्यादातर शायरों को भी हम लोग बुलाते थे जी, और जिसमें अथर साहब मरहूम, हाँ, वो तो पूरी रात जी खड़े हो सुनते थे, आते थे बाहर, फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते, इस तरह से उनका सिलसिला रहता है। बिल्कुल अतर साहब बहुत ज्यादा, उसमें आजाद भाई भी शब्बेदारी में रहते थे, और भी बहुत से लोग, जैसे बब्बे वो थे, क्या नाम, बब्बे भाई नाम, हाँ, वो जवार फैजाबादी था, वो आ देते। और इसमें मुंशी भाई की बड़ी अहम निजामत रहती थी। उसमें मुंशी भाई का पूरा रोल ऐसा रहता था कि पहली शब्बेदारी से 2000
23 तक की, हाँ। 24 तक की शब्बेदारी को उन्होंने अपने हाथ से अच्छा ये देखिए कि उनको क्या कहते हैं कि उनको इतनी मोहब्बत थी अजादारी से, मुंशी भाई शब्बेदारी इतनी जबरदस्त ये, और शब्बेदारी में रहना और फिर उसी शब्बेदारी में इंतकाल हो जाए, उसी शब्बेदारी। आप देख लीजिए, आप ये जो है वो जो है क्या बहुत मतलब आप सोचो कि खाली क्या मुकाम मिला और क्या मर्तबा मिला। जो लोग इस मजलिस मातम को हल्के से लेते हैं ना नजर आलम भाई, उनके लिए नजीर है कि आप इसको हल्का न समझिए। इमाम हुसैन सलाम के फर्श पर इंतकाल हो जाना और फिर उसके बाद उनकी जनाजे में इतना मजमा इतनी शान के साथ अंजुमनों का मातम और नवाखानी, तो फिर वो जो रहता ना, अब उनकी औलादों में मिर्जा तबीर साहब ने कहा था जो भी मसरूफ सनाए शोहदा रहता है वो रहता नहीं, जिक्र उसका सदा रहता है। अब मुंशी भाई नहीं है लेकिन हम लोग उनका जिक्र कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि बस ये तो हमने बता दिया, आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस इतने अरसे की शब्बेदारी में कोई एक ऐसा वाकया बता दें कि जो आपको यादगार हो शब्बेदारी का, यार इस अंजुमन ने ऐसा पढ़ा, इसमें बैरूनी अंजुमन भी आती थी और आती है अब भी, फिर उसके बाद हमारे इसमें मुकामी अंजुमनों में कई अंजुमनें ऐसी थी जो वाकई में बहुत अच्छा पढ़ती थी। पढ़ते तो सभी अच्छा थे जी, लेकिन कुछ जैसे अंजुमन ये पंजतवी थी और रिविया थी। रिविया तो बीच बीच में हमारे क्या आई नहीं लेकिन रज़ा इस्लाम थी, और ये यहाँ मकबरे से मोहम्मदी भी थी, जाफरिया भी थी। ये लोग बहुत पाए कि उस जमाने में बड़ा पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे और बड़े कंपटीशन वाली शब्द ऐसा पढ़ते थे कि मैंने रात में हम लोग शब्बेदारी से 1-2 दिन पहले सर्वे करते थे पूरे मकबरे का और पूरे कानपुर का। तो लोगों क्या मैंने देखा है कि इस तरह की आवाजें आ रही हैं, कि तरह पढ़ी जा रही है, धुन बनाई जा रही है, पूरी धुन सेट होती थी इस तरह से। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि हमारी 2011 में हमने इसको रजिस्टर कराया था और हमारा अपना खुद का प्रोग्राम ये था कि हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, एक स्कूल खोलेंगे और उन लोगों की मदद करेंगे जो बहुत गरीब हैं, किसी के घर में कोई इंतकाल हो जाता है तो उनके बीमार हो गया तो उस सबका इंतजाम भी हम लोगों ने अपने क्या मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। अच्छा, और कोशिश भी करते हैं कि करें। अच्छा, हमने जो है जब अभी तक जितनी वीडियो बनाई अंजुमनों की उसमें ये बात रखी कि आप जो है वो ये जो है अंजुमने जितनी है वो अपने यहाँ कम से कम लोकल अपना ही फंड बना ले। जैसे अंजुमन हमने कहा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे नाजिम दस्ता है, बाजू हैं अंजुमन के, और जो अंजुमन के मातमदार हैं वो रहे तो हमारी जिंदगी भर हमारे अंजुमन के साथ, और उसके बाद जो मालूम क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि बेचारे परेशान हैं, अब अंजुमन कुछ कर ही नहीं पा रही। तो कम से कम अंजुमन का जो आपने बनाया कम से कम 100 रुपए 200 रुपए मेंबर हर मेंबर दे तो कम से कम अच्छा खासा वो हो जाएगा बहुत। अब आप हम जा रहे हैं इस वक्त अंजुमन के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो जनाब तालिब सज्जादी साहब, तो उनकी तरफ जाते हैं। ये नौजवान हैं तालिब सज्जादी, और अब इनसे ही बात करते हैं कि तालिब आप जो हैं माशाल्लाह क्या कहने, जब से आप आए हैं तो उस अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से पैदा हुआ तब से तो देख ही रहे इस अंजुमन को आपकी, और कोई शब्बेदारी ऐसी नहीं जिसमें ना आए हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है जब तक हमने वो संभाला। तो जब से आप ये देख रहे आपने संभाली अंजुमन, आप सेक्रेटरी हो, तब से चेंज ये आया कि आपने अपनी पूरी कोशिश के साथ चेंज किया है शब्बेदारी को। जैसे इस साल शब्बेदारी में 3 अंजुमनों को फ्रिज दे दिया, उससे पहले हर साल कुछ ना कुछ फिरदौसी इनाम देती थी, लेकिन अब जो भाई हम लोग कुछ अजादारों को दे नहीं सकते कोई अंजुमन वाला क्योंकि मासूम आलम देंगे, लेकिन आपने इतनी काविश करी। तो ये जज्बा कहाँ से आया कि रात भर ये मातमदार मातम करते हैं, सुबह कम से कम कुछ ले जाए तो उनको थोड़ा वो होगी कि बड़ी अच्छी हुआ है आपकी तरफ से पहल। अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम व्यूवर्स को। सबसे बड़ी चीज ये मौलाना साहब आपने जो पूछा है वो ये है कि जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में तो उसमें हर 2 महीने 3 महीने पे अपडेट आता है जी। तो हम लोग की आजादारी मतलब हम लोग सालों में अपडेट नहीं कर पाते जी। तो हम लोगों ने सोचा एक बार मीटिंग करके अपने कोर कमेटी में कि यार कुछ ना कुछ अपडेट करा जाए जिससे लोग हमारी शब्बेदारी में शामिल हों और उसको कुछ
और कामयाब किया जाए इसको। तो वही 2 साल से 3 साल से काविशें चल रही थी उस चीज के लिए, जो कि अब की माशाल्लाह से थोड़ा सा बहुत मौला ने जबरदस्त थोड़ा सा इज्जत बख्शी और कबूल किया, उसको लगा ऐसा। तो इंशाल्लाह अगले साल और कोशिश है कि इससे थोड़ा सा प्रोग्राम और बड़ा किया जाए। भाई आप लोग की। और एक मेरा एक सवाल यहाँ था यार, आप नौजवान बच्चे हो तो नौजवानों से खासकर सवाल आता है, जब आप कमाओगे तब आजादारी बहुत चमकेगी। अगर आपने कमाना छोड़ दिया, आप बैठे रहे, लेजी मैन बन गए, लेजी बॉय बन गए, तो लेजी की कोई कदर नहीं, ना मौला ने कहा ना दुनिया कहती। आप अपने काम के लिए एफर्ट करते रहोगे ना। हम लोग सोचते हैं ना जितना पैसा अपने पास आए, बच्चे कहते पापा आपकी ये करना है, आपकी ये करना है। वो करना कैसे? करना ऐसे जो आप कमा के लाओगे ना, उस वक्त शब्बेदारियां और आजादारियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिल्कुल, हम इसमें नौजवान के लिए, आपके चैनल के हवाले से ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ आजादारी दिन भर करना और मातम करना, मजलिसें करना, रात भर जागना, फिर दिन में सो के उठना, फिर काम काज ना करना, ये गलत। अपना मुस्तकबिल संवारिए, आजादारी बहुत अच्छी होगी। अगर आप जाहिल होंगे तो आजादारी भी जाहिल होगी। हाँ, अगर आप आलिम होंगे तो आजादारी भी जाहिल तालिम ने बहुत अच्छी बात की। अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर आप लगी नहीं रहे आजादारी उस मेयार की वो कर ही नहीं पाएंगे आप, अगर आप आलिम नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, एक तो सवाल आ बहुत अच्छा गया थोड़ी, क्या कितना अच्छा लगेगा कि अगर मकबरे की और शहर कानपुर की कोई भी अंजुमन, उसका तो कोई आईपीएस अधिकारी कोई बच्चा बन के आ जाए और फिर वो दस्ते में खड़ा हो, आईएएस आ जाए तो दस्ते में खड़ा हो, या कोई अधिकारी बन के आ जाए तब वो मातम करेगा, उस वक्त आपका दस्ता कितना अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। आपकी 72 ताबूत में कानपुर में डीसीपी कासिम आब्दी साहब आए थे, तो पीछे उनके पुलिस चल रही, तो आदमी देख रहा था, हर कौम के आदमी देख रहे थे कि कौन है भाई जो मातम कर रहे हैं खड़े होके। तो इससे फख्र से सीना चौड़ा होता है हम लोग का कि हाँ यार, अपने क्या ऐसे ऐसे लोग हैं, ओहदेदारान हैं जो आगे जमीन पे मातम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये है। यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा पढ़ने लिखने पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मौला को भी पढ़ाई लिखाई इल्म से बहुत मोहब्बत थी। बेशक। तो हम लोग को ये फॉलो करना चाहिए, आजादारी करें, बेहतर है 5 वक्त की नमाज के साथ आजादारी। बेशक। और जब उस वक्त आजादारी होगी, उन्होंने बताया कितनी अच्छी आजादारी लगेगी। तो काली साहब बहुत शुक्रिया। आपका नेक्स्ट ईयर तो आपने बताया बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और एक बात हम आपकी और करना चाहेंगे कि हम लोग प्लान कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से कि हम लोग अपने जितने भी मेंबर्स हैं, हम ये बताए दे रहे हैं, इसमें कोई छुपाने वाला नहीं। हम लोग एक ऑटो पे स्कीम चलाने वाले हैं अपने मेंबरान्स को। अच्छा। 100 लोगों के मेंबर रहेंगे, हर 200 रुपए 500 रुपए जो भी मेंबर है, तो ऑटो पे उनके अकाउंट से डिडक्ट होता जाए। तो उससे हम लोग फिर जिन्हें इंशाल्लाह फंड आएगा, थोड़ा सा शोहरत मिलेगी, तो बाहर से भी फंड्स आएंगे, तो एजुकेशन अपने कौम के बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे स्कूल्स में, तो उनको हम अच्छा वो फंड जो है सिर्फ एजुकेशन के लिए, सिर्फ एजुकेशन के लिए फंड होगा। लेकिन नाज़रीन बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह जीते रहे। ये भाई इन लोगों की आप जो देखें इनकी क्या थाट है, क्या सोचना है इनका? सोचना ये ना कि जब हम पढ़े लिखे बनेंगे तो फिर समाज में भी कदर होगी, कौम में भी होगी, दुनिया में भी होगी, देश में भी कदर होगी। अगर आप इनलिटरेट है तो फिर वो 33% वाले लाइन में लगे रहेंगे और कहते रहेंगे साहब मेरा नंबर नहीं आया। नंबर लेना है तो आपको 98 से ऊपर लेके आना है। 98 लेके जब आओगे तो पूरा शहर आपको सलाम करेगा, कहेगा भाई जी। आइए आजाद, आखिरी में 2 लम्हे के लिए इस अंजुमन के नौजवान और खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अंदाज से नवाखानी करने वाले इस साल माशाल्लाह बहुत जबरदस्त साहिबाजी करी जनाब मुंशी वली रिजवी साहब के, ये जो है पिसरजादे हैं, और जनाब डॉक्टर जुल्फार रिजवी साहब के बेटे। आइए जनाब शाह साहब आपके रूबरू हैं। शाह, आपने बहुत दिनों से आप साहिबाजी कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा था दिन भर बात में साहिबाजी करते हो? बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ रहे हो आप माशाल्लाह, अच्छे अंदाज से पढ़ भी रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपने नाज़रीन को सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए इंतखा भाई, आपने सवाल पूछा कि दिन भर मातम में शब्बेदारी में आपको पढ़ के कैसा लगा। दिन भर मातम पहली शब्बेदारी होती है, जैसे मुहर्रम शुरू होता है, आशूरे के बाद पहली शब्बेदारी दिन भर मातम की आती है। हम लोग दिन भर मातम के लिए, हर शब्बेदारी के लिए बहुत तैयारी करते हैं, और तालिब भाई सेटिंग में बैठते हैं, हम लोग बताते हैं कि नहीं ये धुन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ये धुन सही लगेगी, हमारे सरपरस्त हम लोग के आगे धुन चेक करते हैं, तो वो उससे बहुत हौसला अफजाई होती है और बहुत ही अच्छे अंदाज से हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं, और बहुत अच्छे, मतलब शायर भी मेहनत करता है, शायर कलाम लिख के हमको देता है। अच्छा, शायर इस वक्त है आपके वो जी जनाब इशरत उतरौली साहब, अगर उनका जिक्र नहीं होगा जी तो जनाब इशरत उतरौली साहब शायर के बहुत ही कोनामत शायर हैं और बहुत ही अच्छे अशार कहते हैं। मौला की शान ने बड़ी अच्छी अंदाज से शायरी और नजराना पेश करते हैं। तो एक सवाल ये शाह से, कभी कभी हमने देखा कि आपके अंजुमन में बाजू कम है,
जी हैं, और आपको मिला के 3-4 लोगों बातें बड़ी मुश्किल से एक आध और ले लेते, भैया तुम भी खड़े हो जाओ, और उस वक्त कभी उड़ जाता है, मिसरा उड़ गया कोई, अब आप तो पढ़ रहे हो, पीछे वाले बेचारे 3-4 बच्चे, जी तो उस वक्त कैसा लगता है? आपकी बार ऐसा हुआ था कि हमने बोल दिया था बाजू से कि आप ना पढ़िएगा। हाँ देखिए ये कि कम है, पर हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि किसी भी शब्दारी को हम अवॉइड कर दें। जैसे कि हमारा बात का नंबर आया तो हम लोग तादाद में कम है तो ना जाएं पढ़ने। हमारा काम क्या है कि अगर किसी अंजुमन ने हमको अपनी शब्दारी में तरही शब्दारी, पहले तो हम लोग सिर्फ तरही शब्दारी में पढ़ते हैं जैसा कि आपको पता ही है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम तरही शब्दारी, अगर कोई अंजुमन हमको बुला रही है तो अपना 100% दे। हम ये ना सोचे कि यार हम कम है ये वो, हम ना जाएं, रात का टाइम है हम नहीं पढ़ें। हम सोचते हैं जितना भी हमारे पास है हम उसका 100% दें। हम ये लोगों के बारे में नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे कि हम फुरकान 3 लोगों को स्टेज पे लेके पढ़ रहा है, 5 लोग को लेके पढ़ रहा है, दस्ते में सिर्फ 25-30 लोग 40 लोग खड़े हैं। हम ये सोचते हैं कि जितने भी हमारे पास, हम मौला को पुरसा देने के लिए जा रहे हैं, हम वक्त के इमाम को पुरसा देने जा रहे हैं। हमारे बड़ों ने हम लोग को यही सिखाया कि आप ये सोचिए कि आप वक्त के इमाम को पुरसा देने जा रहे हैं, और उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं कि हम जा रहे हैं, हम पुरसादारी करने जा रहे हैं, मौला को पुरसा दें, भले ही तादाद में कम है। ऐसा नहीं कि हम लोग तादाद में। एक बात तो बहुत अच्छी है, आपको एक बार एक पॉइंट अब अभी ये एक बात तो बहुत अच्छी है, तादाद कम है लेकिन आते सब हैं। जी जितने लोग हैं, वो चाहे 10वां नंबर हो, चाहे 8वां नंबर हो, चाहे 2सा नंबर, यही बात हम करना चाह रहे थे। लॉकडाउन के बाद से मौला का कदम है कि हम लोगों की वाहिद एक अंजुमन है, जितनी भी कानपुर की मशहूर और मारूफ शब्दारी है उसमें एक भी वादा हम लोग का मिस नहीं हुआ लॉकडाउन के बाद से। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा एजाज मौला ने दिया है हम लोगों को। नंबर तो मिस नहीं हुआ, जो नंबर आता है उस नंबर पे जाके पढ़ते हैं, भले ही रात का 3:30 बजे 4 बजे, पर हम लोगों ने कभी नंबर एक्सचेंज भी नहीं करा कि आप भाई वाला नंबर हमें दे दिए। और दूसरी अंजुमन कहती है कि यार हमारे साहिब ब्याज नहीं आ पा रहे हैं, वो लखनऊ में है, उनको आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आपका शुरू का नंबर है, आप अपना नंबर दे दिए। तो हम लोग नंबर तब्दील करते हैं, दूसरों को दे देते हैं, अपना नहीं सोचते अपना अच्छा नंबर आया यार, दूसरा नंबर है, बहुत ज्यादा पब्लिक सुनेगी, हम दूसरा नंबर ना चेंज करें। पर हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्यों? ये आजादारी करने या सियासत करने कहीं नहीं जा रहे हैं कि अगर उनको पढ़ना है तो हम उनको अपना नंबर दे देते हैं, हम बात के नंबर ले लेते हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये हमारी बस वो है। माशाल्लाह। हज़रत मोमिनीन, ये अंजुमन फिरदौसिया शहर कानपुर की बहुत ही मशहूर मारूफ अंजुमन, और जिसकी शब्दारी, एक सेकंड में ये आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम, और ये काम ऐसा रिकॉर्ड हुआ जा रहा है आपके चैनल के जरिए, आपके जरिए सब अंजुमनों का, सिर्फ फिरदौसिया नहीं, आपने बाकी शहर के अंजुमनों के बारे में बताया। वो काम कर रहे हैं जो पूरी जिंदगी याद रखा जाएगा। जो लोग रहेंगे, जो आने वाले हैं, वो सब याद रखेंगे इस काम को, जिस काम को आप अंजाम दे रहे हैं। हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है। अब मौला आपको सलामत रखे, आपकी लंबी उम्र हो, और इसी तरह से आप इस काम को अंजाम देते रहें। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हज़रत। सामीन नाजरीन, ये जो है अंजुमन फिरदौसिया सफर के पहले हफ्ते में इसकी कदीमी शब्दारी होती है। मशहूर मारूफ अंजुमन भगरा ग्वालटोली की शहर की सबसे कदीमी तराई शब्दारी अंजुमन फिरदौसिया। हम बहुत इनके अराकीन के शुक्रगुजार है, इन्होंने इतना वक्त दिया, और आपके लिए भी शुक्रगुजार है। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई माफी के साथ, लेकिन तारीख नोट कर लेना, और ये तारीख सेव हो जाएगी इंशाल्लाह, हमेशा काम आती रहेगी आने वाली नस्लों के लिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया और मेहरबानी। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।